हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डेली कुछ न कुछ आप सब लोगों के लिए एक बेहद ही खास जो कि अपडेट दे रहा है, और उस अपडेट के क्रम में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा थी कि जीके जीएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो आज उसका जो फाइनली ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट कर दिया गया है, और आपको ये बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। इससे पहले जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस ऐड नहीं था, लेकिन अब जो 2026 में वैकेंसी आने की उम्मीद है, उस वैकेंसीज में आपका चाहे यूपी टीजीटी हो या यूपी पीजीटी हो, उसमें आपका जीके जीएस जुड़ने वाला है। और जीके जीएस अपने आप में एक बहुत बेहतर वेटेज देता है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करके एकदम टीजीटी पीजीटी में आएंगे उनके लिए बहुत बेहद अपॉर्चुनिटी होगी, और ये मार्क भी बहुत अच्छे से देने वाला है। तो इस पाठ्यक्रम को हम लोग एक एक समझेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड सिलेबस का, वो भी आप समझ सकते हैं। लगभग वैसे ही आपका सिलेबस आया हुआ है, और इसमें प्रश्नों की संख्या बताया हुआ कि आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी 30, यानी 30 प्रश्न रहेंगे आपके जीके जीएस से, और 90 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे। कुल मिलाकर जो पेपर बनेगा वो 120 प्रश्नों का बनेगा। 360 इसमें नंबर होंगे, ये आप अच्छे से जान लीजिए, चाहे टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का। इसमें 3 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट जिसको बोलेंगे हम लोग, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स जोड़ा गया है, जिसमें आपका राज्य का यानी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं आप तो राज्य में क्या क्या करंट की घटनाएं हुई। नेशनल यानी आप भारत से हैं तो भारत की जो भी राष्ट्रीय घटनाएं उनको देखेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं होती हैं करंट अफेयर्स की, उसको आप लोग इस सिलेबस के माध्यम से पढ़ेंगे। चर्चित व्यक्ति, जो लगभग करंट अफेयर्स 1 वर्ष का होता है, जो व्यक्ति चर्चित रहते हैं, तो उन चर्चित व्यक्तियों के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ बात, कुछ आंदोलन, कुछ घटना के बारे में पूछ लेता है, तो चर्चित व्यक्तियों को पढ़ना है। और खेल, खेल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अभी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके संपन्न हुए, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी अपलोड किया है। ऐसे ही एशियंस गेम्स आपके आने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पेपर आएगा तो पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जो खेल होते हैं, क्रिकेट होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, टेनिस का, फुटबॉल का, हॉकी का, कबड्डी का, अदर अदर जो भी खेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो खेल स्पोर्ट्स की इसमें करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना होगा। अब आपका इकाई 2, यानी ऐसा नहीं है सिलेबस में सब कुछ दिया है, थोड़ा सा यूनिट का सीक्वेंस घटा दिया। यूनिट 2, इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यानी यूनिट सेकंड में 4 सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक शब्द में लिख दिया। अब आपको इंडियन हिस्ट्री में पूरा पढ़ना पड़ेगा, मिडुअल, एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1885 के बाद भारतीय 1857 से ही शुरू हो जाता है, और उसके क्रम को हम लोग आज़ादी होने तक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, हम पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्थाएं पढ़ने पड़ेंगी, और शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, जैसे बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 21A है, तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 45 है डीपीएसपी में, तो ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट नए नए रूल्स लाती रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी, इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, अदर चीज़ें जो कि अर्थव्यवस्था में आप हम लोग पढ़ते हैं। रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, हमारे देश में जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा देश का मुद्रा भंडार कितना रहा, तो एक करंट से भी जुड़ सकता है। और रियल के जो हर वर्ष के एग्जाम स्टेटिक होते हैं चीज़ें, वो भी आपका अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है। बजट से भी आराम से पूछेगा प्रश्न। भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या, यानी भारत का भूगोल पढ़ना है आपको। भारत के भूगोल में आप जानते हैं कि भारत का प्रॉपर, कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत की प्रॉपर जनसंख्या कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत पठार, भारत के सागर, अदर जो भी डिटेल है, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय का प्रकार पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों से रिलेटेड चीज़ें, फैक्ट्स हैं, वो सब इसमें हमको जीके जीएस के माध्यम से पढ़ना होगा। सिलेबस देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना लगभग डिटेल में ही पड़ेगा। तीसरा सेगमेंट यानी तीसरा यूनिट हम समझेंगे सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी साइंस और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सामान्य विज्ञान के जो समसामयिक, जैसे
टेक्नोलॉजी में होती है, नए नए एनवायरनमेंट में कोई नई चीज़ आती रहती है, एनवायरनमेंट में कोई नया सुधार, नई योजना, नई चीज़ जोड़ेगी तो वो पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज क्या होते हैं, रोग, अल्पजन्य रोग, हार्मोन, एंजाइम, ये सब हमको पढ़ना होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट की जो शब्दावली है बहुत सारी, जैसे मॉडेम क्या है, सीपीयू क्या है, अदर कंट्रोल यूनिट क्या है, तो ये शब्दावली है कंप्यूटर की। आईसीटी के अनुप्रयोग क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनुप्रयोग हमारे जीवन में क्या है, एक टीचर के रूप में आपको कैसे उपयोग करना है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना होगा। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, जो हमारी आज टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक सिस्टम के माध्यम से, आज से 10 साल पहले इसकी जल्दी कोई कल्पना नहीं किया होगा। वो टेक्नोलॉजी का चेंजेस है। एजुकेशन में आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ये शैक्षिक विकास है प्रौद्योगिकी का। बहुत सारी चीज़ें, देश दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप स्वच्छंद रूप से दुनिया भर की बहुत सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। तो ये सब आपको इसी सिलेबस के माध्यम से पढ़ना होगा, कैसे डेवलपमेंट हुआ। साइंस में आपको बीमारियाँ, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब पढ़ना होगा। आईसीटी पढ़ना होगा। करंट में साइंस की जो चीज़ें उनको पढ़ना होगा। आप भूगोल में भारत का भूगोल, संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग क्या है, और वित्त आयोग क्या है, कौन सा वित्त, ये सब चीज़ें अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान आप जान, इतिहास में आपको मैंने बता ही दिया। हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसका बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक तो दिया नहीं गया है। करंट अफेयर्स जो कि आप डेली अपडेट रहते रहिए और आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। ये यूपी, टीजीटी और पीजीटी के इतिहास में एक आमूल परिवर्तन है, जो उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कभी कंपटीशन की सिर्फ तैयारी किए हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट में उनकी पकड़ कम थी, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि कहीं ना कहीं यदि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा और बेहतर कर लें हम, तो जीके जीएस हमारा पहले से थोड़ा ठीक है और वो हमको एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एक एस्पिरेंट बना के देगा। एवरेज एस्पिरेंट एग्जाम में बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो क्वालिफाइड करने का रेशियो है काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो अब होने वाला है। और वो विषय में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जो लोग अपने विषय में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन यदि जीके जीएस में उनकी जो पकड़ है वो बहुत कमज़ोर है, तो उनको इस पर बहुत फोकस करना होगा। टाइम भी बहुत कम है, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी विषय बहुत बड़ा होता है, विषय में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और अब हमको जीके जीएस भी पढ़ना होगा। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जो लोग जीके जीएस से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए नए सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा इसमें परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सबके लिए है। सिलेबस में परिवर्तन होते रहना चाहिए, और नए नए प्रकार से आयोग पेपर कराएगा, तो इसका जो पहली बार पेपर होगा ये अपने आप में एकदम देखने लायक होगा कि कैसे पेपर आयोग कराता है। और जीके जीएस आप पढ़ते रहिए, हम भी आपके लिए कुछ बेहतर बेहतर चीज़ें वीडियो लाते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। जो भी हमसे करंट अफेयर्स, जीके जीएस से, साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो हम इसको कवर करते रहेंगे। तो चलिए, आज की इस जानकारी में इतना ही था। आपसे फिर कोई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। वैकेंसीज बहुत जल्दी आपकी आउट होने वाली है। आयोग का ये बहुत अच्छा सिस्टम हमको लगता है कि उन्होंने एग्ज़ाम के फॉर्म आए उससे पहले, नोटिफिकेशन आए उससे पहले आपको तैयारी करने के लिए एक टाइम दे दिया, एक सिलेबस पहले से दे दिया, जिससे बच्चों का क्या हो, टाइम भी मैनेज हो जाए। हो सकता है वैकेंसी इस महीने तक आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, या जो भी हो, लेकिन तैयारी के लिए टाइम आपको मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जानकारियाँ थीं। आपसे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।